नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 डीसी पेपर थर्ड का जो है चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, आर्य समाज की देनों का वर्णन करें। आर्य समाज की जो है देनों के बारे में पूछा गया है कि भारत में जो है आर्य समाज ने क्या क्या सुधार किया था। सबसे पहले जो है आपको परिचय देना है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कहाँ पर? बॉम्बे में की थी। जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था समाज में धार्मिक सुधार लाना। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में जो पुरानी रूढ़िवादी परंपरा थी और जो धार्मिक आडंबर थी उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया। जैसे कि आपको पता होगा हिंदू धर्म में बहुत सारी पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं थी और धार्मिक आडंबर थी, तो उन सभी को समाप्त करने के लिए जो है आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती जी ने, ताकि हिंदू धर्म में जो पुरानी रूढ़िवादी परंपरा है, कुरीतियां हैं, उनको समाप्त किया जा सके। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है आर्य समाज की देनों। दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था वो था मूल शंकर, जिसका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। दयानंद सरस्वती जी को जो है बचपन में शिव भक्ति की शिक्षा दी गई थी, जिसके कारण इनके प्रारंभिक जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा था। दयानंद सरस्वती जब युवावस्था में पहुंचे तो इन्हें धार्मिक आडंबरों और रूढ़िवादी परंपराओं से आस्था जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया कि ये जो धार्मिक आडंबर है, जो कुरीतियां हैं, जो परंपराएं हैं, इन सभी को जो है इन्होंने नहीं माना। यही कारण है कि इन्होंने अपने घर बार को छोड़कर और आध्यात्मिक शिक्षा की खोज में निकल पड़े। 1859 ईस्वी में जो है उन्होंने मथुरा में स्वामी विरजानंद से शिक्षा ग्रहण की। आपको अगर पूछा जाए कि दयानंद सरस्वती जी के गुरु कौन थे, तो स्वामी विरजानंद, जिनसे जो है दयानंद सरस्वती जी ने जो है अपनी शिक्षा ग्रहण किया था। दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु विरजानंद से वैदिक धर्म और साहित्य का वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया। दयानंद सरस्वती ने जो है अपने गुरु विरजानंद से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो वैदिक धर्म के शिक्षा और साहित्य के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त की थी। जिसके बाद अपने गुरु के आदेशानुसार वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। अपने गुरु के बताए अनुसार जो है दयानंद सरस्वती जी ने वैदिक धर्म का प्रचार भारत के अलग अलग क्षेत्रों में करने लगे। इस तरह से जो है दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए आर्य समाज की स्थापना करी थी। इस प्रकार से जो है दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू धर्म में जो पुरानी कुरीतियां थी, रूढ़िवादी परंपराएं थी, उनको समाप्त करने के लिए जो है हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए आर्य समाज की स्थापना करी थी। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना आर्य समाज की स्थापना के उद्देश्य, यानी कि आर्य समाज की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था। आर्य समाज वास्तविक रूप में जो है एक हिंदू सुधार आंदोलन था। आर्य समाज क्या था? तो यह जो है एक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इनका प्रमुख उद्देश्य था वैदिक धर्म को जो है पुनः स्थापित करना तथा हिंदू धर्म में जो जाति बंधन है उनको तोड़कर संपूर्ण हिंदू को जो है एक सूत्र में बांधना। क्योंकि हिंदू समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य इन 4 कैटेगरी में बांट दिया गया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इन बंधन को तोड़कर संपूर्ण हिंदू को जो एक साथ जोड़ना चाहते थे और जाति प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म के सुधार के लिए सबसे पहले क्या किया? तो इन्होंने जो धार्मिक आडंबर था, जो पुरानी रीति रिवाज थी, जो कुरीतियां थी, उन सभी का समाप्त करने के लिए उन सभी को जो है खंडन किया, यानी उसका विरोध किया कि आप जो धार्मिक आडंबर फैला रहे हो वह किसी भी मायने में सही नहीं है। ये लोग आर्य समाज के शुद्ध वैदिक परंपरा पर विश्वास रखते थे। आर्य समाज जो है शुद्ध वैदिक परंपरा पर विश्वास रखते थे, छुआछूत जैसे चीजों को नहीं मानते थे, जिसके कारण ही इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, पशु बलि, कर्मकांड व अंधविश्वासों को स्वीकार न करके उनका जो है कड़े से विरोध किया। अगर बात करें आर्य समाज ने किनका किनका विरोध किया था, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। अवतारवाद का मतलब होता है कि जो अवतारवाद प्रथा है कि किसी के अवतार में कोई व्यक्ति आ जाता है तो उनको हम लोग जो है भगवान के रूप में मानते हैं। इसी प्रकार से जो पशु बलि हो गया, किसी भी पूजा स्थल पर पशुओं की बलि दी जाती है तो उनका भी इन्होंने विरोध किया। कर्मकांड हो गया, कर्मकांड का मतलब होता है कोई अगर अच्छा कार्य होता है तो उसके लिए यज्ञ करवाना, या कोई भी अंधविश्वास है, तो इन सभी को जो इन्होंने स्वीकार नहीं किया और उनका जो है विरोध किया। जातिगत छुआछूत के भेदभाव का भी आर्य समाज ने विरोध किया तथा शूद्रों व स्त्रियों को भी वेद पढ़ने का अधिकार दिया। जातिगत जो छुआछूत था हिंदू समाज में, उनका जो है आर्य समाज ने खुलकर विरोध किया
और जो शूद्र जाति के थे व स्त्रियां थी उनको भी वेद पढ़ने का अधिकार दिया गया, क्योंकि शूद्रों को जो है वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था दोस्तों। यही कारण है कि आर्य समाज ने इन सभी छुआछूत को समाप्त करके और शूद्रों व स्त्रियों को भी वेद पढ़ने का अधिकार दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ है उनका नाम है सत्यात ग्रंथ, जो आर्य समाज का क्या है, प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। जिसमें नारा क्या दिया गया है, जिसमें नारा दिया गया है वेदों की ओर लौट चलो, यानी जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसकी ओर हमें लौट चलना चाहिए। वहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, बल्कि समाज में सभी लोगों के साथ, सभी धर्मों के साथ समान अधिकार दिया जाता था। यहाँ पर जो है छुआछूत नहीं था। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह नारा दिया कि वेदों की ओर लौट चलो। आर्य समाज पुरानी जाति प्रथा, ऊंच नीच के प्रति भेदभाव का खंडन करते हैं तथा समाज में सभी धर्मों को समान अधिकार देने की बात करते हैं। इनका मानना है कि समाज में कोई भी धर्म ऊंच नीच नहीं है, सभी धर्म एक समान है। इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है आर्य समाज की स्थापना करी थी, ताकि जो हिंदू धर्म में पुरानी कुरीतियां हैं, आडंबर है, परंपराएं हैं, उनको समाप्त किया जा सके और उनके जो छुआछूत की प्रथा चलती आ रही है उनको भी समाप्त किया जा सके और समाज में समानता लाया जा सके। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है आर्य समाज के प्रमुख कार्य। आर्य समाज के कई प्रमुख कार्य हैं जो इस प्रकार के हैं। पहला आपको हेडिंग बनाना है इसमें आर्य समाज के धार्मिक कार्य। आर्य समाज ने जो है हिंदू धर्म को एक नवीन रूप दिया। उसने हिंदू धर्म के जो पुरानी परंपरा था उनका खंडन किया और वैदिक धर्म को जो है पुनः स्थापित करने के लिए कहा गया, जिसके अंतर्गत जो देवी देवता है या पशु बलि या मूर्ति पूजा है या कर्मकांड या अवतारवाद है, इन सभी पुरानी कुरीतियों को, परंपराओं का इन्होंने जमकर विरोध किया, खंडन किया। इस प्रकार से आर्य समाज ने हिंदू धर्म के जो कट्टरता था उनका खंडन करते हुए वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद दूसरा आपको हेडिंग बनाना है इसमें सामाजिक सुधार। स्वामी दयानंद सरस्वती एक राष्ट्रवादी सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित जो समय बाल विवाह था, पर्दा प्रथा था, बहुविवाह था, जाति प्रथा था या अस्पृश्यता था, इन सभी सामाजिक बुराइयों को जो है समाप्त करने का प्रयास किया। अगर बात करें सामाजिक सुधार में इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया था, तो इन्होंने जो है भारतीय समाज में उस समय जो प्रचलित बाल विवाह था, बाल विवाह का मतलब होता है बहुत कम उम्र में लड़कियों की विवाह कर दी जाती थी, है ना। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा मतलब होता है मुसलमानों में पर्दा प्रथा थी, जो बिना किसी नकाब लगाए कहीं भी नहीं जा सकती थी, तो यहाँ पर पर्दा प्रथा का जो है इन्होंने विरोध किया। तीसरी बात, जो बहुविवाह था, मुसलमानों में जो है एक से अधिक विवाह करने का प्रचलन था, उसका भी इन्होंने विरोध किया। जाति प्रथा, जाति प्रथा का मतलब ये है कि ब्राह्मण खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता था और उनके आगे कोई भी धर्म नहीं था, ऐसा माना जाता है, तो इन्होंने जाति प्रथा का भी खंडन किया। अस्पृश्यता, यानी कि जो ब्राह्मण धर्म के लोग होते थे वो शूद्रों से छुआछूत का भेदभाव रखते थे, उनके प्रति घृणा करते थे। जिस रास्ते में शूद्र जाते थे उस रास्ते में जो है ब्राह्मण नहीं जाते थे, तो इस प्रकार से बहुत अधिक छुआछूत था। यही कारण है कि दयानंद सरस्वती ने इन छुआछूत को, इन अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से दयानंद सरस्वती ने इन सभी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए कार्य किया। वे समाज के इन सभी बुराइयों के कटु आलोचक थे, जिन्होंने इन सभी प्रथाओं का विरोध किया। दयानंद सरस्वती जी ने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह तथा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। इन्होंने जो है स्त्री शिक्षा यानी स्त्रियों को भी शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया कि स्त्रियों को भी शिक्षा देनी चाहिए समाज में, क्योंकि पहले जो स्त्रियां होती थी उन्हें चार दीवारियों में, घरों में रखा जाता था, उनके घर के सभी कार्यों को करवाया जाता था, उन्हें समाज के किसी भी क्षेत्रों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यही कारण है कि इन्होंने स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। विधवा विवाह, विधवा विवाह का मतलब होता है पहले अगर किसी के पत्नी के पति मर जाते थे तो वो विधवा हो जाती थी, तो विधवा को जो है दोबारा से विवाह करने का अधिकार नहीं था। या तो उन्हें उनके पति के साथ जला दिया जाता था जिंदा, या तो कुछ जातियों में जो है उन्हें जिंदा नहीं जलाया जाता था, उसके बावजूद भी उन्हें पूरा जीवन अकेले में बिताना होता था। दोबारा से वह शादी नहीं कर सकती थी, विवाह नहीं कर सकती थी। यही कारण है कि दयानंद सरस्वती जी ने विधवा विवाह का जो है खंडन किया और इन्होंने कहा कि विधवा भी दूसरी शादी कर सकती है। इसके अलावा इन्होंने अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहित किया। अंतरजातीय विवाह मतलब लड़का अलग जाति से और लड़की अलग जाति से भी है तो वह दोनों विवाह कर सकता है। इसके अलावा समाज में जादू टोना, टोटका एवं अंधविश्वासों का खंडन किया तथा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए भी कई कार्य किया। इसके अलावा समाज में जो जादू टोना था,
टोटका था या अंधविश्वास था, उनका जो है दयानंद सरस्वती जी ने खंडन किया तथा ब्राह्मणों के जो प्रभुत्व था समाज में, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता था, उनका खंडन किया और उनके प्रभुत्ता को समाप्त करने के लिए कई कार्य को भी किया। जादू टोना की बात करें दोस्तों, तो जादू टोना समाज में आज से नहीं है। जब हड़प्पा सभ्यता था उसी समय से जादू टोना और टोटका या अंधविश्वासों को देखा गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको बनाना है राजनीतिक और राष्ट्रीय कार्य, यानी कि आर्य समाज ने राजनीतिक और राष्ट्रीय क्षेत्रों में क्या कार्य किया था। आर्य समाज ने देश के राष्ट्रीय और राजनीतिक क्षेत्र में भी सुधार करने का प्रयास किया। इस समाज में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचार प्रसार किया। राजनीतिक या राष्ट्रीय क्षेत्रों में इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वो हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में पूरे देश में प्रचार प्रसार करने का कार्य किया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा भारतीय लोगों को स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करने के लिए कहा गया। आर्य समाज ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और यहाँ के लोगों को जागरूक किया कि हमें विदेशी वस्तुओं को अपनाना नहीं चाहिए और हमारे जो स्वदेशी वस्तु है उनका ही हमें प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। भारतीय शिक्षा संस्कृति कला को बढ़ावा दिया तथा यूरोपीय संस्कृति शिक्षा कला को समाप्त करने का प्रयास किया गया। आर्य समाज ने जो है भारतीय शिक्षा संस्कृति कला को बढ़ावा दिया तथा यूरोपीय की जो संस्कृति थी, शिक्षा थी, कला थी, उनको समाप्त करने के लिए प्रयास किया गया। जब तक भारतीय शिक्षा संस्कृति और कला को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक जो है यूरोपियों के संस्कृति, शिक्षा और कला को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए दयानंद सरस्वती ने भारतीय शिक्षा, संस्कृति और कला को बहुत अधिक बढ़ावा दिया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत। आर्य समाज ने कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए हैं जो इस प्रकार से है। पहला, सभी व्यक्ति और ज्ञान का प्रारंभिक कारण क्या है, तो ईश्वर है। दूसरा, इन्होंने कहा था कि ईश्वर ही सर्वसत्य है, सर्वव्यापी और पवित्र है, केवल उसी का हमें पूजा करना चाहिए। यानी ईश्वर ही सर्वसत्य है, सर्वव्यापी है और पवित्र है, केवल हमें उसी का पूजा करना चाहिए। समाज में जो सबसे निचली जाति माना जाता था वो शूद्र को माना जाता था ब्राह्मणों के अनुसार, और ब्राह्मण खुद को पूजा करवाते थे उनसे। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा था कि समाज में ना ही ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, ना ही और कोई जातियां हैं, बल्कि ईश्वर ही सर्वसत्य है। इसलिए हम सभी को केवल ईश्वर के सामने झुकना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, किसी व्यक्ति के सामने नहीं। तीसरी बात कही थी वेदों में ही सच्चा ज्ञान निहित है, वेदों में सच्चा ज्ञान है, अतः हम सभी आर्यों को जो है वेदों की ही पाठ को पढ़नी चाहिए। चौथी बात कही थी सत्य को ग्रहण करने तथा असत्य को त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहनी चाहिए। हम सभी मानव को सच्चाई को हमेशा ग्रहण करने के लिए तथा जो गलत है, जो असत्य है, उनको त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पांचवी बात कही थी उचित अनुचित के विचार के बाद ही हमें कोई भी कार्य को करनी चाहिए, यानी कि अगर कोई सत्य है तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं, अगर वो असत्य है तो हमें वह कार्य को नहीं करना चाहिए। अगर सोच विचार कर उचित अनुचित को देकर हम कार्य नहीं करते हैं तो इससे हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। छठी बात कही थी आर्य समाज का प्रमुख उद्देश्य है संसार का उपकार करना, यानी कि समाज के उन्नति के लिए कार्य करना। आर्य समाज का क्या उद्देश्य था, तो आर्य समाज का जो प्रमुख उद्देश्य था वो समाज के उन्नति के लिए कार्य करना था। सातवीं बात कही गई है प्रत्येक व्यक्ति के प्रति न्याय, प्रेम और उसकी योग्यता के अनुसार व्यवहार करनी चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति के प्रति न्याय होना चाहिए, ना कि धर्म के आधार पर। कोई अगर सर्वश्रेष्ठ जाति है, कोई अगर उच्च जाति है तो उनको न्याय देना चाहिए, जो निचली जाति है उनके साथ भेदभाव करना चाहिए, बल्कि सभी के साथ जो है न्याय देना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए और उनके योग्यता के अनुसार जो है उनको व्यवहार करना चाहिए। हकीकत की बात यह है दोस्तों, जब ब्राह्मणों के द्वारा समाज में 4 वर्णों को बांटा गया तो जो ब्राह्मण थे खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। यही कारण है कि वह अपने ऊपर जो हमेशा न्याय करते थे, जबकि शूद्रों को हमेशा दबाने का प्रयास करते थे। 8वीं बात है ज्ञान की ज्योति को फैलाकर अंधकार को दूर करना चाहिए। ज्ञान की ज्योति को फैलाकर जो समाज में अंधविश्वास है उनको हमें दूर करना चाहिए। 9वीं बात है केवल हमें अपनी उन्नति से संतुष्ट ना होकर दूसरों के उन्नति के लिए भी प्रयास करनी चाहिए, यानी कि केवल हमें अपने उन्नति के बारे में केवल नहीं सोचनी चाहिए, बल्कि समाज के उन्नति के बारे में हमें सोचनी चाहिए, ताकि जो है समाज का कल्याण हो सके। 10वीं बात कही गई थी कि समाज के कल्याण और समाज की उन्नति के लिए हमें अपने मत तथा व्यक्तिगत बातों को भी त्याग देना चाहिए, यानी समाज के उन्नति और कल्याण करने के लिए अगर हमारा विचार, हमारा मत त्यागना पड़े तो हमें त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि समाज का कल्याण हो सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो आप एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपके एक लाइक सब्सक्राइब करने से अधिक लोगों तक यह वीडियो जाता है।
तो आप अगर मेरी तरह लोगों की सहायता करना चाहते हो तो अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इनका सहायता मिल सके, इनका लाभ मिल सके। आप अगर कंप्लीट पीडीएफ नोट्स को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक दिया हुआ है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।